ये मानने में किसी का मोहताज न करे। जी ये बिल्कुल तो सही मान है बात है। नहीं माशाल्लाह आपकी इस उम्र में जो सेहत है यार बंदे की नहीं। मुझे कई देख के कहते हैं मगर इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे वालिदैन का कमाल है। अपना तारुफ करा देना। मेरा नाम मोहम्मद महफूज खान, वल्द महमूद अली खान। किस इलाके से? इस वक्त तो मैं वाकई सुन नहीं जब पार्टीशन के पार्टीशन का टाइम मेरा जो ओरिजिनल शहर है ना वो था गांव था, दैट वाज सिचुएटेड तहसील थानेसर और बहादुरपुरा नाम था, पठानों का गांव था हमारा। दैट वाज 1 किलोमीटर ओनली फ्रॉम थानेसर एंड डिस्ट्रिक्ट करनाल, ईस्ट पंजाब। तो वैसे आप जो है उस आपने इर्द गिर्द का गांव कैसा था उसके उसके बारे मेरा में गांव, मैं गांव में रहा नहीं हूँ, बात सीधी है। मैं रहा, मेरे वालिद साहब सर्विस में थे, वो थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी, तो मैं उनके साथ ही शहर के अंदर रहा। वो शहर था रादौर, कस्बा रादौर, तहसील थानेसर, ज़िला करनाल, ईस्ट पंजाब। मैं वहाँ रहा हूँ ज़्यादा, पढ़ाई वहाँ वहीं पढ़े, वहीं मैं 7वीं क्लास में था जब यहाँ पार्टी शुरू हुई, तो मैं यहाँ सरगोदे आकर दाखिल हुआ इसमें, साहिवाल तहसील शाहपुर, अब तो तहसील इटसेल्फ है, ज़िला सरगोदा। ये जहाँ सियाल शरीफ नहीं आप सुना, वो गद्दी हमारे नज़दीक थी। चले वो जहाँ पर रहे हैं उस इलाके के बारे में बता दें, कैसा इलाका था, कैसे लोग थे, कंपोजिशन क्या थी आबादी की? वहाँ आबादी तो वहाँ हिंदू मुसलमानों की सब की थी, उसमें राजपूत भी थे, उसमें अराई भी थे, मुस्लिम कास्ट जाट भी थे, और ये लोग शेड्यूल कास्ट भी थे। और वहाँ पर एक मिडिल स्कूल था, डिस्पेंसरी थी गवर्नमेंट की, और हाईवे गुजरती थी सेंटर से। इस तरह भी शहराबाद था, दूसरी साइड भी शहराबाद था। लोग थे उसमें, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे, कोई उस वक्त रिफ्ट नहीं थी, ये बाद में रिफ्ट हुई है। ये आप बातें कर रही हैं किस जगह की? ये मैं रादौर की बात कर रहा हूँ, कस्बा रादौर की, कस्बा रादौर, तहसील थानेसर, जिला करनाल, ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब, उसकी बात कर रही हैं। उसके ठीक है, ठीक है। उसके पास से एक नहर गुजरती थी, उसका नाम था नहर जमन गरबी, जो कि दरियाए जमुना से निकाली गई थी इरिगेशन के लिए। बहुत इलाका वहाँ गन्ना भी होता था, अच्छा, और गंदम भी होती थी, और ये आपके मकई, बाजरा, ज्वार, घास, सरसब्ज इलाका था वो। अच्छा, और लोगों ने भैंसें रखी हुई थी वहाँ दूध के लिए, अच्छा, बेचता भी था, लेकिन रखी थी हमने जाति इस्तेमाल के लिए। लोग जिम्मेदार थे, मैं सब नहीं थे, पर जो लिमिटेड बंदे थे जिम्मेदार थे सही। तो आपका इर्द गिर्द घर का माहौल, घर के इर्द गिर्द आबादी जो थी पड़ोस अड़ोस में मुसलमान ही मेरे अपने बिरादरी के थे, पठान फैमिली थी, वो मोहल्ला था बाकायदा, और वहाँ पर मस्जिद थी हमारे साथ ही, जामा मस्जिद थी, वहीं नमाज 5 वक्त की नमाज भी होती, अपना जुमा भी होता था वहीं। ईदैन की बाहर होती थी शहर के बाहर। ये पठान फैमिली है, ये पठान वही है जो फाटा के पाकिस्तान में जो पठान है, जो वहाँ से अफगानों के साथ या मुगलों के साथ आए थे ना माइग्रेट करके, ये वो फौजी उनकी वो थे ये। अच्छा, वो उधर रह गए जो। वो उधर बस वहीं रह गए। इन्हें फिर हमारा जो गांव था वो दैट वाज एक्चुअली जागीर थी वो, लेकिन उसके कागजात हमारी एक रिश्तेदार थी, उसने गायब कर दिए। तो इस तरह इसका फिर मालिया शालिया बन गया। कम से कम वहाँ पर हमारी यहाँ पाकिस्तान में आके हमें जो मिली, मुझे मेरे वालिद साहब को 28 एकड़ मिली थी, और मेरे ताया को मेरे से भी 10 एकड़ ज़्यादा। फौत हो गई वो भी, दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मेरा फैमिली पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी। मेरे दादा भी उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के पटवारी थे। अच्छा, अच्छा, मतलब वहाँ आप भी जिम्मेदार थे, अच्छी खासी जमीन थी आपकी। ये जो सर्विस करते थे ना, ये किस्म के ऑनर की तरह करते थे, जिस तरह ये अंग्रेजों की खुशनुदी के लिए। असल में हम जिम्मेदार थे, लेकिन था हमारा इलाका बारानी। बारानी था, चाही नहीं था, चाही भी था, नहरी नहीं था। अच्छा, अच्छा। अब बाद में हम फर्टाइल कर लिया उन्होंने, इंडिया वालों ने। मेरा अजीत गया था वहाँ, अच्छा, अच्छा। वो इसी चेक शहजाद में है,
तो उनकी कोई होगी वहाँ पर, पढ़ा लिखा लड़का है। हम्म, तो वो फिर वहाँ गया, उसने रिक्वेस्ट की उसे यूएन वाले को, यार मुझे मेरा गांव देखने दो, मेरे ये मेरा उसका है। उसने तो देखा कि पैदाइश यहाँ पाकिस्तान की है। अच्छा तो वो फिर मुझे बताया उसने आगे कि मैं वहाँ गया तो मुझे एक हिंदू मिला उस गाँव में, मैं लेके गया बंदे को। उसने कहा जी बस मैं आपकी क्या तारीफ करूँ, मुँह पर अच्छा नहीं लगता। आपकी जो वो थे बड़ वडेरे वो ऐसे थे कि उन्हें हमें एक दफ़ा यहाँ पर कहत पड़ गया, तो उन्होंने कहा एक खोल लो जगह, ये जो मेरा गला पड़ा शाम का छोड़ देना, बाकी ले जाओ, ऐसे दरिया दिल छोड़ दे। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें 5-7 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। अब तो वहाँ कुत्ते ही फिरते हुए हाँ, बात सारी है। मंदिर था कोई, मंदिर नहीं था वहाँ गुरुद्वारा? ना, हमारे शहर में उस गांव में नहीं था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मुसलमानों के अलावा आबादी बिल्कुल ही नहीं कम थी थी, या दूसरी भी थे, घरों के अंदर करते थे? लेकिन वो थे सारे मज़ारे, अच्छा हिंदू थे वो हाँ, मेजॉरिटी। हम्म, अच्छा जो मज़ारे थे वहाँ हिंदू थे, अच्छा अच्छा जिम्मेदारी हमारी थी। अच्छा अच्छा। तो आप माइग्रेंट उर्दू स्पीकिंग का आपका बैकग्राउंड थोड़ा बता दें। मेरा बैकग्राउंड ये है कि हमारी उर्दू जो है वो गुलाबी है। हाँ मतलब है मेरी ननिहाल जो है ना वो यूपी सीपी का है। हाँ, अच्छा, मेरी वालदा यूपी सीपी की थी, मेरे वालिद साहब वहाँ पंजाब के थे, मशरकी पंजाब के। ये रिश्तेदारी फिर थी। ये शादी कैसे बनी? ये बिरादरी मतलब के पुरानी बिरादरी चली आ रही है? पुरानी बिरादरी के। अच्छा अच्छा, यहाँ पहले शादियाँ आपकी चलती जी थी? जी। सही सही सही। मेरे मामू यहाँ फौत हुए 40 ईस्वी में अपने सनदान में। अच्छा वो यहाँ कारोबारी बंदे थे। अच्छा सेठ उनका नाम शेख मोहम्मद अशरफ था, उनका लड़का MP है इस वक्त। अच्छा अच्छा यहाँ इस वक्त मौजूद MP है आपके अच्छा अच्छा मोहम्मद शावेज खान। अच्छा अच्छा। तो कोई स्कूलिंग हुई है आपकी उधर? हाँ स्कूलिंग में बताता हूँ आपको, मैं यहाँ 7वीं में दाखिल हुआ। वहाँ पर जो स्कूलिंग हुई है उसकी वो टीचर की कंपोजिशन को, टीचर के टीचर नाम क्या याद है? बताऊँ यार, वैसे बड़े रिस्पेक्टेड थे हिंदू, ऐसे उसमें मुसलमान हमारे तो, हम क्लास के अंदर सिर्फ 2 मुसलमान लड़के थे, बाकी सब ऐसे ही थे झंडेबाज। अच्छा अच्छा। तो टीचर भी हमारे 2 ही थे, और इतना एक तो शहीद हो कोई गया। नाम उनका? मैं बता रहा हूँ मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। वो मतलब शहीद हो गया, उन्होंने मार दिया था। और इतना पार्टीशन में मार दिया था? हाँ इतना बेहतरीन, वही मारा उसी शहर में ही। अच्छा तो इतना बेहतरीन था, किसी को नुकसान देने वाला, लेकिन बस वो मुकद्दर ये मज़हब की वजह से। अच्छा। एक मेरा टीचर था, वो मेरी बिरादरी का था, पठान था, लेकिन दूसरे शहर का था मेरे देने गई वो। अच्छा। उसने खुदकुशी कर ली थी, वो मैं बीवी को भी डाल दिया, बेटी को भी डाल दिया, जवान बेटी थी, खुद भी कूद गया। मतलब कि पार्टीशन के वक्त? पार्टीशन के वक्त। अच्छा अच्छा। हमारे वहाँ रेड हुआ था बाकायदा, अच्छा पूरी रेड आई। ठीक है ठीक। मैं तो अपने मकान में बैठक के अंदर सोया हुआ था, तो बीच में खिड़की थी, तो अंदर से मेरी वालदा मुझे आ के देखो यार वो हमला हो गया, उठो। मैं कहा मुझे सोने दो। तो फिर मुझे उसे जोड़ के उठाया ना। हमने बंदोबस्त तो खैर पहले भी कर रखा था, इंटेंशन इकट्ठी की हुई थी, मार दो। फिर एक अजीज थे हमारे पुलिस के अंदर, वो यहाँ अमृतसर है ईस्ट पंजाब में शहर, वहाँ ये पुलिस में लगे थे, हेड कांस्टेबल थे वो। उनके पास थी एक सिंगल बैरल गन, शॉर्ट गन, उससे उन्होंने उनका मर, जिसमें कि जब तक उनके पास गोली रही, वो बड़े उनकी गोली जो लगी वो मतलब वो बचा नहीं बंदा। अच्छा फिर वो उठा के भी ले जाता है अपने उसको मरे हुए बंदे को। अच्छा। तो बात ये उन्होंने बड़ा हमला किन्होंने किया है जी? किन लोगों ने हमला किया है? हिंदू थे, सिख थे। वो उसी गांव के थे कि बाहर से? बाहर से आए थे, वहाँ के भी थे शामिल सब लोग। क्या वजह थी? हमने वो को लूट मार करने के लिए आए और थे? नहीं जी, बात ये थी लूट मार भी थी। दूसरा ये कि जो ये कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का काम हो गया था ना, हम मुस्लिम लीग ही थे सारे, ये इस वजह से हुआ था। हाँ। और ये मदद की गिरफ्त थी। सही, सही। ये नारा था, आपको सुना रहा हूँ, लेके रहेंगे पाकिस्तान तोड़ फोड़ कर हिंदुस्तान। ये ये नारा चलता था? ये नारा था उस वक्त का। मैंने हमारे इलाके के थे, अब तो खैर फौत हो गया, वजीर भी थे पंजाब के, चौधरी अब्दुल्ला मीर, वो राजपूत थे। मैंने उनको देखा उस वक्त पार्टीशन से पहले वहाँ मुस्लिम लीग के जलसे में। मैंने इसको अपने अम्बाले शहर के अंदर मैं पढ़ता रहा वहीं। तो ये आपका चौधरी गैरत आयत खान यहाँ का जो था, शौकत आयत मर गया। शौकत याद है? हाँ। अच्छा अच्छा। उसको मैंने देखा, मैंने पार्टीशन से पहले देखा, ये मेजर रिटायर्ड था। अच्छा।
आपने पार्टीशन के बाद देखा है यहाँ पर? पार्टिशन से पहले देखा, अम्बाला में देखा है। अम्बाले में देखा, अम्बाले अच्छा, घर में ट्रेनिंग करते हुए या वहाँ डिप्यूट थे? मतलब है मैं पढ़ने जाता ठीक है, पढ़ता था ठीक है, जाके। ठीक है, सही है, सही है। तो बात ये अजीब बात। अच्छा, थोड़ी सी स्कूल की कंपोजिशन बता। आप स्कूल से शुरू करते। आपका स्कूल हाँ। में एक टीचर तो आपने बता दिया, शरीफ साहब थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे अमीर मोहम्मद खान। दो हो गए, अमीर तो मोहम्मद बस ये शरीफ। दो चीजें थे, बाकी हिंदू थे। हिंदू थे। उनके नाम मुझे ज़हन नहीं जहन निकल में। रहे। चलो सिलेबस बता दो। कुछ सिलेबस पढ़ा तो है, यही क्या था। पढ़ा है? उर्दू की किताब एक थी, अच्छा, मैथ की एक किताब थी, सही। एक तख्ती थी, एक स्लेट थी, कापी छापी कमी थी। अच्छा, स्लेट पर लिखते थे, तख्ती और स्लेट। तख्ती और स्लेट। सही सही। ये भी हिसाब नहीं था, टेबल ये कर लो, फलाना कर लो, उसमें लिखाया। कोई हिस्ट्री की कोई किताब नहीं थी? हिस्ट्री की थी वहाँ की, उस वक्त इंग्लिश टाइम की। अच्छा, ज्योग्राफी की भी थी, क्या? अच्छा, लेकिन याद नहीं हमें। याद नहीं है। चलें, सुबह आप स्कूल के अंदर इंटर हुए, आपको तैयार करके घर से भेजे। सबसे पहले तो हम नाश्ता किया, क्या नाश्ता किया सुबह स्कूल जा रहे थे? नाश्ता अमूमन यही होता था, पराठा, अच्छा अंडा, अच्छा अच्छा। मक्खन हो गया। ये मैं बड़ाई नहीं मारा, वैसे बाकी का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वालदेन का एक बेटा। वो होता है, वो तो उस जमाने में। तो ये हो गया अपना, मक्खन हो गया, फिर चाय तो थी उस वक्त भी। चाय थी, ठीक है। ये आपने नाश्ता चाय किया। नाश्ता आपकी किया। गुड़ कपड़े? वाली थी या हैं? चीनी वाली? हाँ। चाय कौन सी थी? चीनी। चीनी वाली। चीनी। तो आप अमीर बंधु में थे ना? चीनी यहाँ के लोग नहीं, तो क्या चले- बस सफेद पोशों में थे। हाँ, यहाँ के लोग तो कम चीनी ये खाते थे। असल में उस वक्त जो सिचुएशन जिस तरह बताते हैं, उस वक्त वेल ऑफ Well off, बता रहे हैं। लेकिन देसी बीइंग एक ह्यूमन के डाउन टू अर्थ थे ये लोग। अच्छा, इनके अंदर majority- वो नहीं अच्छा, थी। अच्छा, अम्बल थे। हाँ। ठीक है, सही है। चलो, हमारे- कपड़े पहने, कपड़े को ना कपड़े पहने। नहीं, कौन से कोई यूनिफॉर्म? शलवार कमीज होती हम थी। जो मर्जी पहन लो। नहीं नहीं, हाँ जो कमीज, शलवार कमीज थी। अच्छा, फिर आप स्कूल की या तरफ- पजामा था, पजामा स्कूल- होते थे दो, खड़ा पजामा नहीं होता था। अच्छा, स्कूल से दो चार दोस्त भी जाते होंगे आपके। हाँ जाते। वो कौन कौन थे? कोई वो भी एक का नाम मोहम्मद नजीर था, वो राजपूत फैमिली से अच्छा। ताल्लुक था। एक मुगल फैमिली से रखता था, अच्छा अच्छा। उसका नाम मोहम्मद सईद था। मोहम्मद वो सईद। यहाँ खुशा इसमें चिनौट में फौत चलो, हुआ। लाजमी। तो उसके बाद स्कूल इंटर हो गए। स्कूल एंटर हो गया। वो घंटी होती थी मारने हाँ की? घंटी थी, बाकी चपड़ासी हमारा मुसलमान था, अच्छा अच्छा। मोहम्मद नईम था हम था, अच्छा। और रावत था यार। चलें, गेट खोले, इंटर हो गए। सबसे पहले क्या? फिर इसके बाद कोई- असेंबली होती थी। असेंबली में क्या हाँ। क्या कोई याद है वो असेंबली पढ़ते का? थे, मतलब मेरे याद नहीं सही है, वो मतलब क्या ज़मीन तराना क्या? वगैरह जो होता था उस वक्त का, अंग्रेजी टाइम का, अच्छा उस अच्छा वक्त पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। या फिर दो टीचर आए थे। ये तो नहीं होती थी तारीफ, तो नहीं होती थी बस ऐसी था। तारीफ उस खुदा की जिसने बस- जमीन नो, 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 ये नहीं वो होती तो थी? नहीं था, बंदे मातरम वो तो नहीं लपे करते थे। आती है दुआ बन के तमन्ना में, आपके- ये हमारे टीचर सुनाते थे। सुबह के टाइम सुनाते थे। हाँ, सुबह के टाइम में खड़े करके असेंबली अच्छा, करके अच्छा। फिर वो सुनाते थे। अच्छा, फिर उसके ज्यादातर बाद- पोठवार के एरिया में ना, ये हमारे पिंडी के एरिया में इधर ज्यादातर तारीफ रही है। तारीफ उस खुदा की जिसने जमीन बनाई, क्या हसीन आसमान बनाई, ये ऐसी चीज थी। ठीक है, सही है। हमें वो लपे आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी की सूरत हो खुदाया मेरी। बस ये पढ़ते थे, ये। सही है। इसमें मुसलमान हिंदू जो भी है वो सारे कोई ये भी पढ़ते थे? सब सारे पढ़ते सब। थे। मतलब ये स्टैंडर्ड थी ये दुआ, ये भी तो इज्जत की बात है। ठीक है। और ये हिंदू टीचर पढ़ते थे बाद। ये अच्छा। मेरा वो जो शहीद हो गया ना टीचर, वो दोनों मिलके पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। कोई इस्लाम के बारे में आपको बताया जाता था कुछ? इस्लाम का कोई इतना कोई नहीं वहाँ था उसमें यार। स्कूल में ट्रेंड नहीं था ना ट्रेंड नहीं था। कोई थी, तो- क्योंकि वहाँ तो ये हिंदी भी पढ़ाने के लिए हिंदू टीचर होता था। हिंदी आपने पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी, अच्छा। मैंने फारसी पढ़ी। मतलब कि उधर जो बंदा हिंदी पढ़ना चाहे उसके लिए हिंदी होती थी? हाँ तो पढ़ना क्या है, अच्छा, पिंडी में ये नहीं था, मजबूरी नहीं पिंडी थी, में तो उर्दू मजबूरी थी। नहीं थी। अच्छा, मजबूरी नहीं थी। उर्दू लाजमी थी। उर्दू लाजमी, उर्दू मैथ और ये हिस्ट्री थोड़ी बहुत, जिले की हिस्ट्री वगैरह। अच्छा, तो चलो जिले की हिस्ट्री में क्या पढ़ा है? जिले की तहसीलें कितनी, ये हाँ। क्या है, फलाना क्या, बस मशरक में कौन सा इलाका है, मगरब में कौन सा इलाका है?
ठीक हो गया। उर्दू में कुछ याद है अगर आपको? उर्दू में तो सर यही याद है, नब्बे आती है दुआ में। उर्दू बुक में जो अब पढ़ते याद थे। नहीं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। वो कोई बात मुरक्के नहीं। उर्दू बहुत कहते थे अच्छा हो उसको। गया। मैथ में कोई टेबल याद मैथ होते? में टेबल 2 के थे, 4 के, 6 ये हम 1 दूनी 2 दूनी 4 नहीं। आप कैसे पढ़ते थे? हम पढ़ते 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8 इस तरह पढ़ते। अच्छा अच्छा, इधर पंजाब में इस तरह थोड़ा नहीं है खैर, मैं इधर का पंजाबी भी लैंग्वेज में पढ़ी है। तो कितने अर्सा आप जो है ना, कितना टाइम स्कूल क्लोज हो जाता था? बस वो फिर मेरे ख्याल 1 बजे करीब छुट्टी हो जाती। तो खाना साथ लेकर जाते हम थे? जाकर खाना खाते थे। मतलब खाना साथ लेकर नहीं जाते थे, घर आकर खाते थे? नहीं, खाना घर खाते थे वहीं, बस अच्छा। आगे वहीं के वहीं छुट्टी होगी। छुट्टी हो गई। फिर वहाँ मेरा ट्यूशन वाला टीचर, ये जो शहीद हो गया टीचर मोहम्मद शरीफ, अच्छा। ये मुझे ट्यूशन पढ़ाने आता था अच्छा अच्छा अच्छा। घर पे। अच्छा मेरे वाले साहब 2 रुपए सारी फीस देते थे। ठीक। अच्छा, ट्यूशन पढ़ने की फीस लेते थे इस बार? अच्छा बस खुद देते थे, अच्छा, वैसे खुशी से देते खुशी थे। से। बल्कि उनको तो मतलब है उसका सर्दियों के दिनों में तो हलवा बना हुआ इसका अपने गाजर का गाजर का। वो पेश करना, उन्हें सिगरेट भी पेश करनी। अच्छा अच्छा। ये मेरे वाले वो साहब पानी पीते थे? मेरे वाले साहब सिगरेट पीते थे? वो बीड़ी थी उस वक्त तो, अच्छा अच्छा अच्छा। सिगरेट भी थी, बीड़ी भी दोनों। उस दौर में 2 रुपए की तो बड़ी वैल्यू होगी। हाँ जी। उस दौर में मैं 2 कहता रुपए हूँ की 1 पैसा जो था उसका डबली, उसको पैसे को क्या कहते हैं इसका, तांबे को होता था। बड़ी मैं एक आना मिलता था, बादशाह बने होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका तो 100 का नोट कोई पता नहीं लगा गया। हाँ, चले तो ये हो गया, घर आ गए स्कूल से, स्कूल का काम करना कि स्कूल का काम करना बैठ के, जो हमें काम मिला वहाँ अच्छा। टीचर ने दिया। वो स्लेट रिपर करना, उसके बाद? उसके बाद फिर अपने नमाज वाले साहब अच्छा हमें एक बात, जो स्कूल में आधी छुट्टी होती थी, आदि होती। उसे आधी छुट्टी कहते मैं तफरीक आपको साफ कहकर हैरान हो गया, मुझे हमारे वहाँ अंग्रेजी दौर में ये रिफ्रेशमेंट मिलता था हाफ टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। किस- ये होता था अपने दूध का इतना गिलास, आधा गिलास, अच्छा कम से कम आधा किलो का होता था, मीठा दूध गर्म, अच्छा मिल्क बार था वो लोग बना हुआ। अच्छा। गवर्नमेंट की और तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, बेटे गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। और बाद हवा जब दूध किसी का मतलब हर बंदे का दूध हाँ, पर था, सही। जिसको देखते थे वो दूध के काबिल था उसको दूध पे, बाद को ये चने के दाने भुने हुए, अच्छा ये वो दे देते। हाँ, ये गाजरों का हलवा दे दिया, ये मतलब कुछ ना कुछ मिलता था वहाँ। अच्छा, ये तो फिर हमसे तो कोई आजकल के दौर से बहुत बेहतर है ना। मैं परसों जो ऐसी बात कर रहा था घर में बैठा, मैंने कहा यार ये वो दौर देखो था, हम कहते थे अंग्रेज है देखते, लेकिन उनका दौर में ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी थी कि हमें फ्री में खाना, कोई पैसा नहीं, गुर्बत इतनी ज्यादा है, लेकिन कुछ खाना नहीं। ठीक। और डर था, वो कुर्बानी का डर था उनको, ये लटका देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन थी। हाँ। चलें, हो गया ना, वो कर लिया काम, स्कूल का कर लिया, उसके बाद फिर उसके बाद मस्जिद में लेके वाले साहब अगर अच्छा, टाइम हुआ कुरान पाक तो पढ़ा। फिर वहाँ क्या बड़े रोटी खाई रात की, फिर लेट गए। वो भैंसें नहीं खोलनी, बकरियां नहीं चरानी, खेतों में काम नहीं करना, ना 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 ना, आपने ये नहीं किया? ठीक है, लाडले बन के जाते हैं। नहीं, हमारा एक स्कूल था वो। चले, तो कोई खेल तो खेला होगा, खेल उस जमाने के मैंने खेल बता दें। खेल मैंने कबड्डी खेल ली है अच्छा, कबड्डी ज्यादा थी। बस, अच्छा अच्छा, हॉकी शाकी कोई नहीं खेली। चलो चलो, एंटरटेनमेंट वाले जो आते थे, वो कोई बंदर वाले आ जाते थे, ये तो आते रहते होंगे। बंदर कोई वो वाले वहाँ तो बेतहाशा बंदर थे उस शहर में तो। शहर के अंदर थे? हाँ, अच्छा अच्छा बल्कि वो मैं बुलाते थे हमारे अजीजों को जो जिनके पास गन थी ना कि मार दो इन्हें, हिंदू, अच्छा और वो ऐसे कपड़े उठाकर भाग जाते थे, ऐसे उस्ताद थे। अच्छा एक दफ़ा मेरी वालदा सुबह को बना रही है ब्रेकफास्ट, तो वहाँ जनाब ऊपर से गुजर के आ गया, आके जनाब पराठा आके भाग गया। अच्छा। मेरी वालदा ने उसके सर में मारा, अच्छा वो था कच्चा था इतना बड़ा, खड़क वो वही चक्कर आगे गिर गया। अच्छा 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 अच्छा, ये चलिए, तो वो अच्छा, थोड़ा सा घर का बता दें, उस घर का। वो घर जो कमरे कितने थे? कमरे डबल स्टोरी था वैसे अच्छा, मकान। उस हाँ जमाने जी, में। हाँ, उस जमाने में। और सहन उसके जनाब एक दहलीज थी, एक सहन था। हमने 2 भैंसें भी रखी थी अपने घर में, उसी घर के अंदर? उसी घर के अंदर, सहन के अंदर। चैन के अंदर? हाँ, बाकायदा उसका चैन कच्चा ही होगा ना, मट्टी? सहन कच्चा था। तो ऊपर जो था वो बड़ा एक कमरा था बड़ा, बहुत बड़ा। और हमारा अपना कम नहीं मकान था वो, हमारा किराए पे मकान था। अच्छा, जैसे शहर में हम रहते थे, किराए पे रहते थे। दूसरे शहर में जो थे आप? हाँ जी, ठीक है। हमारे गांव में था हमारा मकान।
वो गिर गया था बारिश में। कितना किराया था उस महीने में? 2 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी पता नहीं किस तरह लेते होंगे। उस बहरहाल बहुत हमारी बिरादरी के थे, रिश्तेदार भी थे। हम्म, और वो मैं हिंदू मोहल्ले से उठा के यहाँ ले आते पठाना वाले मोहल्ले में। अच्छा अच्छा यानी इतनी उन्हीं में क़ुव्वत थी। अच्छा, उस प्यार था। गाय का नाम क्या था? हैं? गाय का नाम भी तो था। हाँ, भैंस का नाम, गाय नहीं थी, भैंस भैंस का नाम क्या था? थी। उसका फूलो। फूलो राम। नाम रखा हुआ उसके, था हाँ, भैंस उसके मुंह पे यहाँ सफेद फूल बना हुआ था। उसके सुम जो थे यहाँ, ये देखो का। हूव्स, वो यहाँ सफेद थे, वाइट थे। वो अच्छा। मेरे घर की अपनी थी। अच्छा, आपने भैंस रखी हुई थी। सही सही। एक भैंस हमारी मोल खरीदी हुई थी। मैं वालदा से जिद करता, मैं इसका दूध मैं निकाल लूंगा। अच्छा मैं क्या इसका आप निकाल जो ये खरीदी हुई है। वो हिलती रहती थी नीचे, वो बिल्कुल हिलती नहीं थी, खड़ी थी दूध कभी बेचा था? ना। उस जमाने में कोई रिवाज नहीं था दूध ना बेचने का। रिवाज नहीं, बेचते थे लोग, लेकिन हम नहीं बेचते थे। वजह में हमारे वाले साहब खाते देसी घी ज्यादा, अच्छा अच्छा। और कभी डालडा नहीं खाया उन्होंने। हम्म, सही सही सही। तो उसके बाद से थोड़ा सा आप बड़े हुए, स्कूल फिर खत्म मैं बड़ा हो गया, स्कूल फिर खत्म ये हो गया। पार्टीशन होगी। हाँ। क्या ये स्कूल खत्म हो गया आपका? तो वो सब स्कूल कुछ खत्म हो कितनी गया। जमात तक वहाँ से पढ़ा है? मैंने वहाँ, मैं 7वीं जमात में था, उधर जो 7वीं जी। जमात पढ़ रहा था। मैं फिर यहाँ 7वीं में दाखिल हुआ। है। अच्छा, तो साहिवाल वैसे जगह चले को चले ये एक इवेंट तो आ गया, पार्टीशन का हाँ जी। इवेंट आ गया। हाँ जी। आप एक एक इतने अरसे से इकट्ठे रह रहे थे, इतने अरसे से पूरा आपने इंडिया काफी देखा घूमा, तो कैसे आपको पता लगा, किस दिन आपको पता लगा कि किस चीज़ का हमने लग होना है, अब है? हमने लग होना है, यहाँ से जाना है? ये तो जब आप, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास रेड हुआ था ना, तो पता तो लग गया था उस वक्त। हमें नहीं, वहाँ से आपने वो कायदे आजम का जलसा जो अटेंड किया था एक, हाँ, जिसमें हाँ, आपने ये- कहा कि ये मैंने बताइए। आवाज सुनी थी उनकी, नहीं, कायदे-ए-आज़म का जलसा तो मैंने नहीं अटेंड किया, मैंने शौकत याद का किया था। इसका तो अंबाला वहां में? से अंबाले में। आपको ये वहां से पता चल गया था कि अब पार्टीशन नहीं, होगा? जहन देखो जी, इतनी इतनी जहन की अप्रोच नहीं थी हमारी। बात यह है कि हमें जब हमला हो गया ना, फिर वहाँ जो थे हिंदू थे ना, जो कारोबारी बिजनेसमैन, उन्होंने तो इसने मेरा, मैंने आपको जिक्र किया था, उसका हेड कांस्टेबल हमारे रिश्तेदार था, रिजल्ट था, जिसने फायरिंग का उनको रिजेक्ट किया था। उसने, उसके पास जब पूरा अम्यूनिशन ख़त्म हो गया, तो वो रोने लग गया, कहने लगे यार मेरे पास ख़त्म हो गया, अब मेरे पास मुकाबले की जगह नहीं रही। उसका बेटा साथ था, वो यहाँ खुशाब में फौत हुआ आगे, वो खुद भी यहाँ खुशाब में फौत हुए। तो कहने लगे, उसने कहा वैसे ही फक्कड़ मारा एक हम लोग कि इसके बाजार को आग लगा दो, इनके हिंदुओं के निकराड़ों के बाजार को आग लगा दो। अच्छा बस उनकी तो हवा निकल गई। वो वहाँ में उसके पास थी गाड़ी, वो गाड़ी लेकर एक हमारे जो शहर था मेरे थानेसर के नज़दीक, वहाँ उनका कैंप था, वहाँ पहुँच गए वो कि जी वो पठानों ने तो आग लगा दी, सारा बाजार को आग लगा दी। वो कैप्टन था जाट, अच्छा तो वहाँ से उसके साथ पूरी फोर्स लेके पहुँच गया वो। तो उन्होंने सर्वे किया पूरे शहर का, उन्होंने देखा है तो मुसलमानों को खतरा हुआ सारा। उन्हें उसके ऊपर चढ़ गया, कहते हैं तो तू क्या कह रहा, बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा है। अच्छा खैर वो ये किया, उस वक्त तो उस रात तो हम उसी घर में रहे, वहीं उन्हीं घरों में रहे। जो भी मुसलमान थे उस शहर के, वो अपने घरों में रहे। अच्छा फिर अगले दिन उन्होंने उन घरों से निकाल दिया हमें, निकाल के हमें अरूड़ी थी एक, जिस तरह जहाँ कूड़ा नहीं फेंकते इस तरह, वैसे यहाँ बिठा दिया हम सबको। अच्छा ऊपर लगा दी उन्होंने मशीन गने, ऊंची बिल्डिंग हुए, बिल्डिंग ऊंची भी थी वहाँ। तो वहाँ उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको यहाँ से निकाला जाए। फिर वहाँ से मैं निकाला, बारिशें भी उन दिनों शुरू हो गई थी हल्की हल्की। अच्छा अच्छा। तो हमें, मेरा मिडिल ये कब की बात है, ये जो वाक्य बता रहे हैं ये आप? 47 की बात है। नहीं, अगस्त के ये में अगस्त की, ये मार्च से शुरू, ये अगस्त, ये अगस्त की बात बता रहे हैं। हाँ सितंबर में तो हम यहाँ मरे, ठीक है। पाकिस्तान में आए। ठीक है ठीक है। तो वहाँ से फिर वो हमें वहाँ से निकाल के उन्होंने, हमारा मिडिल स्कूल था, वहाँ कैंप बना दिया उन्होंने। जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे? हाँ, ठीक है। नाम क्या था उस स्कूल का? डीबी मिडिल स्कूल रादौर, रादौर। ठीक है, डीबी मिडिल स्कूल। तहसील थानेसर जिला करनाल। ठीक है ठीक है। उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड, डीबी का मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है ठीक तो वहाँ में एक दिन रहे हम, बारिशें भी शुरू होगी, और हमारे से जनाब उन्होंने ये सोटियाँ थी ना बड़ी, वो भी ले ली थी सारी। अच्छा। ना किसी के पास चाकू रहने दिया, ना छुरी रहने दी। तो वहाँ पर आप रहे, खाना का खाना बस दिया ऐसे ही, उन्होंने?
पेट भरा। कार का कोई सामान लेकर गए कि सब कुछ क्या छोड़ करा, दिया? जो उठा सकते थे लोग उठा अच्छा, लाए, अच्छा। जो नहीं उठा सके वो इस तरह लॉकअप करके छोड़ा। कोई बूढ़ा बंदा, वो कोई गांव का कोई रह गए, सारे पीछे के सारे नहीं नहीं, सब आ गए, सब कोई आ गए। नहीं कोई रहा। लॉस मर गया नहीं। कोई तो मैं नहीं कहता, 12 सब साथ आ गए। कोई रहा नहीं शहर में, मुसलमान नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। जो था उसे या खुदकुशी कर ली उसने, या फिर इस तरह मास्टर शरीफ की तरह मरूम की तरह शहीद हो गया। चलो, वहाँ रहे कितने कितने दिन गए वहाँ पर? उस कैंप के अंदर में है 1-2 दिन ही रहे, ज़्यादा नहीं। फिर उन्होंने वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया गाड़ियों में। बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी, हाँ। ठीक है, ठीक है, ट्रक तो नहीं थे। ठीक। तो कोई जो पैदल पैदल चले जाओ, औरतों को गाड़ियों में उठा दिया, सामान जो था उसमें डाल दिया थोड़ा, फिर डाल दिया रास्ते। वहाँ से कम 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल गए, गाड़ियों में लोग गए और पैदल गए। मिलिट्री साथ थी लेकिन आगे भी था। ठीक है। तो वहाँ से फिर वो कैंप उन्होंने बनाया, एक जगह पीपली थी, ये टर्मिनल स्टेशन था जो डिस्ट्रिक्ट करनाल को जाना था, जो डिस्ट्रिक्ट अम्बाले को जाना था। अच्छा, तो वहाँ वो उधर एक कैंप बना। हाँ वहाँ कैंप बना दिया। उसका कैंप का नाम क्या था? कोई नाम नहीं था, अच्छा, अच्छा। पिपली जगह, शहर का नाम छोटा, उसका पिपली पिपली का जगह। शहर था। ठीक हो गया। वो ऐसे ही ग्राउंड था, ठीक। खुला ग्राउंड जिसका होता है ना। अच्छा, वहाँ पर इसमें लोगों ने अपने ये फर्शी दरिये नहीं होती, नीचे टेक दे के इसका ये बना ले, छोड़ो। हम तो ऐसे बैठे थे, ये सामान के ये बक्से थे ना लोहे जोहे के, उसमें जो कुक्कड़ नहीं बैठा थे, अच्छा। बारिश हो रही ऊपर से, अच्छा, अच्छा, अच्छा। आ गया खा लिया, नहीं तो ना बैठे भूखे। चाय पत्ती की चाय बना ली। हमारे पास एक था बेचारा, वो ये जो बर्तनों को कलई नहीं करते, अच्छा, वो था, उसके पास दौड़ी ही थी एक, उसके पास वो भी थे अपने चूल्हा था, कोयला भी वो था, चूल्हा नहीं था। चूल्हा नहीं था, हाँ। कोयला भी था। अच्छा, अच्छा। तो उसमें उसने डाल डोल के आग जलाया और उस पर पानी गर्म करके उसमें पत्ती डालता, सिर्फ पत्ती, और वो गुड़ शक्कर डाल ली, अच्छा, तो पी लो। नमक मांगते मैंने लोगों को देखा वहाँ। अच्छा। बहरहाल वहाँ भी कत्लेआम हुआ, मारे बच्चे छोटों को। उस कैंप के अंदर? हाँ उस कैंप के भी अटैक हुआ उधर? हाँ मारा उन्होंने। ये वो- फिर वहाँ से फिर कम से कम मेरे ख्याल में, कोई आप ये वाक़या कत्ल आम आपके आंखों के सामने हुआ है? नहीं मैंने कत्ल नहीं होते देखा, वैसे देखे मैंने। बंदे लाशें देखी? हाँ लाशें। ठीक है, ठीक है। बाकी कितना अर्सा वहाँ गुजरा है? वहाँ कम से कम 10-12 दिन रहे हम। 12 दिन खाने का, 12 दिन और बारिश, इंतहाई वो बारिश। कह तो रहा ना, ये आपको हमारे साथ एक कस्बा था यहाँ, ये जो टर्मिनल स्टेशन था, इससे जाता हुआ शाहबाद मारकंडा, वो हमारे नजदीकी का था। ठीक है। वहाँ से खाना आ जाया करता था, भेजते थे वो मुस्लिम लीग वाले, किसी दिन ना कहीं कोई पेट तो भरना है इनका। तो खैर वहाँ से 8-10 दिन के बाद बारिश में पैदल सड़क पे चले लोग, औरतें भी चली बेचारी, गाड़ियों में चली, और वहाँ से कई मस्तूरात अगवा भी हुई। और फिर उसको जनाब फिर हमारा वहाँ लगाया कैंप उन्होंने, शाहबाद मारकंडा। इस 12 दिन के बाद आप गए? वो भी मार आगे भी उन्होंने कैंप लगाया, कितने कितने किलोमीटर दूर, कितने कम से कम कितने 10 किलोमीटर 11 10 किलोमीटर दूर एक और कैंप में गया? कैंप लगा दिया वहाँ। और कैंप ऐसी जगह लगाया जहाँ पर ये बारिशी पानी नहीं आता इसका, नाले का बड़ा अच्छा नाला, छोटा बड़ा नहीं, अच्छा। बड़ा नाला। उनका प्रोग्राम ये था कि सारा ये भरकर आएगा और ये उड़ जाएंगे, ये प्लान, लेकिन अल्लाह बचाने वाला। सही बात है। तो वहाँ उसमें हम रहे, वहाँ भी वही छोलदारी। वहाँ ज़ाहिर बात है, यहाँ से वहाँ गए तो क्राउड ज्यादा हो गया होगा ना? क्राउड ज्यादा हो गया, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ इकट्ठे गए। हो गए। हाँ जी। अच्छा। और वहाँ पर मिलिट्री इसकी गोरखा रेजिमेंट है, अच्छा, नेपालियों नेपाल की, ठीक है। वो वहाँ गार्ड पे थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कितना अर्सा वहाँ गुजरा? मेरा ख्याल में इससे भी दुगना नहीं गुजरा। 24 महीना लग गया। हाँ तो सितम 12 मैं बता रहा ना, स्कूल से चले एक फिर कैंप, आपको दूसरा मैं- कैंप, तीसरा मैं कैंप। किस्सा होता बता रहा, मतलब फिर उसके बाद एक दिन ऐलान हुआ वहाँ पर, ये जहाँ पर ये इसका आर्मी का था कि जो बंदे सर्विस में हैं, जिन्होंने सर्विस की है, सर्विस में हैं, वो यहाँ रिपोर्ट करें। तो वो जो मेरे वाले साहब भी मुलाजिम थे, मेरे ताया भी थे, और भी जो भी थे मेरे बिरादरी के बंदे, वो सर्विस में थे। तो क्या सर्विस करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना उसका, वो असल में एक कन्वाया गया था यहाँ से लाहौर से अच्छा, आर्मी के थ्रू। ठीक। एक हमारी तहसील थी पानीपत, जिला करनाल की। तो वहाँ से उन्होंने लाना था निकाल के, आर्मी के बंदे थे वो, उसमें उनकी फैमिली। तो
तो वो वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, उन्होंने उसको दाखिल नहीं होने दिया उस मतलब कंट्रोल को। ठीक। हाँ, तो वहाँ से फिर वापस है, उन्होंने फिर ये किया कि यहाँ से हम खाली जाएंगे, चलो कुछ बंदे लेते चले जाएं। अच्छा तो इस तरह उन्होंने हमें चांस दिया। अच्छा तो अंदर हमने गाड़ियों के अंदर मस्तूरात को बैठाया, हम छत पे बैठे गए बच्चे भी। तो अच्छा इस तरह हम यहाँ सितंबर की मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि यहाँ लाहौर में हम वाघा सेक्टर में दाखिल हुए। ओहो, जो जबान से निकलने वाले अल्फाज मैं कहते बयान नहीं कर सकता। सर्दे में गिर गए लोग। अच्छा बड़ी बात होती है कितनी मुसीबत से। फिर हम लाहौर रहे 1 महीना। अच्छा देव समाज मंदिर, वहाँ पर एक बड़ा मोहल्ला है, वहाँ पर उस मंदिर के अंदर रहे हम। कौन सा मंदिर था? देव समाज रोड मंदिर। दोस्त मारे। ठीक है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, हिंदुओं का था। तो उसमें हम वहाँ रहे और अपना वहाँ पर पैसे लोगों के पास थे तो खरीद लाए सामान, राशन कार्ड बनवा लिए वहाँ से। अच्छा तो उसके बाद वहाँ रहने के बाद फिर मेरे वालिद साहब और मेरे ताया ने और दूसरे चीज़ों ने कोशिश की कि जिस डिपार्टमेंट में थे उससे कम अप्रोच करें हम। तो मेरे वालिद साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए, मेरे ताया भी गए, वहाँ से उन्हें अपार्टमेंट लेटर मिल गए सरगोदे के। तो हम फिर वहाँ ट्रकों में बने खरीदे किराए के लिए ट्रक, उसमें बैठे फिर ये सरगोदे पहुँचे। अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ कहने लगे कि कितने जाना है तुसा? मैं कहा यार असा मिड रंजे जाता ना, असा तख्तदारे और की कर सके तो ग्रां हो तो तुसी शहरी बंदे हो। कहने मैं कहा यार हम तो ग्रां के रहने वाले, सानू ग्रां जान दो। खैर उस वहाँ भी कुछ अर्सा रहे तख्तदारे में। फिर तख्तदारे के बाद वहाँ ये कहते हैं, वो कहते हैं 2.5 इंच की मस्जिद बुरी होती है इनकी पठानों की, ये आपस में भिड़ गए। फिर कुछ वहाँ रहे कुछ यहाँ, अभी भी कुछ 1 से 2 फैमिली वहाँ है अभी तख्तदारे में। अब फिर हम आए इसमें क्या नाम है, नाम मेरे ध्यान से निकल गया है। शाहपुर नहीं शाहपुर, उसी से मुल्क आया यार, वो भी अच्छी जगह, बड़ी मशहूर है, बड़े खड़पैज किस्म के बंदे वहाँ के। पिछले दिनों बंदा एक मास्टर मार दिया था उन्होंने सरगोदा के एरिया में। इसके सरगोदे के डिस्ट्रिक्ट सरगोदे ही है उनका, तहसील कोटमा में लगती है। मिडरांजा हैं? मिडरांजा हाँ मिडरांजा वहाँ रहे हम अच्छा कुछ अर्सा। तो वहाँ से फिर मेरे वाले साहब तो यहाँ आ गए थे अपने साहिवाल। अच्छा साहिवाल से आगे एक फरुक्का जगह है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर वालिद साहब को मिला है सरगोदा का। हाँ वहाँ नौकरी शुरू सरगोदे कर दी। डिस्ट्रिक्ट का। साहिवाल कैसे गए? पोस्टिंग हो वो गई? बता रहा हूँ पोस्टिंग होगी ना। ठीक। साहिवाल से आगे एक गांव है ठट्ठी जलाल, अच्छा वहाँ मेरे वाले साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी। अच्छा तहसील उस वक्त शाहपुर थी, अब तहसील यही हमारी साहिवाल ही है। अच्छा मेरे वाले ताया की होगी थी लखीवाल, ये साहिवाल के वो साथ। भी रेवेन्यू में थे। हाँ रेवेन्यू में ठीक है। बड़े खड़पैज के साथ पटारी था। अच्छा हाँ। एरीगेशन में थे। तो ना ना आपको वहाँ रेवेन्यू का में था। वहाँ का क्लेम कोई मिला आपको यहाँ पर? जी मिला, बताता रहा मैंने 28 एकड़ जमीन हमें ऐसे तो नहीं मिल गई। साहिवाल में? हाँ, साहिवाल से आगे जगह है, गांव है चौहाल, अच्छा वो राजपूतों का गांव है, इसमें राजपूत है वहाँ। अच्छा जो जमीन मैंने डिस्पोज ऑफ की ना, वो मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। अच्छा सरगोदा में आपको कुछ नहीं मिला? मैं सरगोदे में हमने चाहिए नहीं। अच्छा शहर में कह रहे थे वो अड्डे वाले कि यार शहर खाली पे है, तुम इतने जाओ कि नहीं, इसे ग्रां दे बंदे ग्रां जा सा। हाँ, बेहतर। और ये आपको उतना ही रेवेन्यू जमीन अलॉट हुई जितनी वहाँ थी आपकी? वहाँ तो ज्यादा रकबा था, वो 12 नहीं था। ये है अपना दूसरा इरिगेटेड नहरी था। हाँ, नहरी था ये। उसमें फर्क है। और अब तो मैंने वहाँ वो पीटर पंप भी लगवा दिया था जब मेरा कब्जा आया, लेकिन मेरे पैर लगने नहीं दिए। ये कुराबादारी ऐसी होती है ना। कोई फैमिली का अल्लाह ना कोई लॉस वगैरह तो नहीं हो? आपकी फैमिली का कोई लॉस? मेरी फैमिली का कोई लाभ ह्यूमन लॉस नहीं हुआ? ना, कोई। ठीक है। मेरे मामू भी बाहयात है, खैरत के साथ यहाँ सरदाल में सेटल हुए थे आके। ये है 51 के बाद, अच्छा हम पहले आ गए। सही। भी आए, हम आए सितंबर 47 में। अच्छा गांव के कोई लोगों ने आपकी कोई हेल्प वगैरह कोई की हो? कौन से गाँव है? जो जिस गांव से आप आए हैं, माइग्रेंट हुए हैं, हाँ, तो वहाँ से बहादुरपुर किसी ने से। कोई हेल्प की है? कौन हेल्प करता? अच्छा मुसलमान की कौन हेल्प करता? ले हेल्प करने वाला है। अच्छा हालांकि मेरा टीचर मुझे हिंदू था, वो मुझे पूछने आया
जब मैं कैंप के अंदर था, महफूज क्या हाल है, मैं कभी गुजारा हो रहा है। वैसे ये जब से ये लीग और ये दूसरी कांग्रेस, इन्होंने बेड़ा गर्क किया सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब कैसे आप समझते हैं? मतलब ये इन्होंने ऐसे लोगों के जज्बात उगारे ना, दोनों जमातों ने। अच्छा अच्छा। ये तो खैर महकूम हो गए थे मुस्लिम लीग के तो बड़े थे, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी नहीं थी इतनी, मेजॉरिटी तो यहाँ थी ज़्यादा। उससे पहले इतने मामलात खराब नहीं थे ना, हमारे साथ हिंदू लड़के पढ़ते थे, हम वहाँ जाते थे, उनकी शादी ब्याह में जाते थे, किसी बुलाते थे किस्म हमें। के कोई अच्छा। क्लैश कुछ नहीं? मैंने खुद अटेंड की। शादी अटेंड की? हाँ, शादी नहीं अटेंड की, बल्कि मेरे एक वालिद साहब थे, तो उनके जो गाँव का, जी हाँ, तो उनका रकबा था ना उनके पास, पटवारी को था जो है, तो वहाँ का नंबरदार था, हिंदू था और राजपूत था। उसने अपने बच्चे की शादी, उसमें वो पैदाइश हुई थी ना, तो उसके खुशी में बुलाया था, मैं गया। मेरे साथ और अजीज भी था एक आध। खाना खाया है? कोई अलग खाना था? नहीं, अलग। अच्छा लड्डू। अच्छा अच्छा, मतलब उनके लिए अलग और मुसलमान लड्डू के लिए दूध, हाँ, अलग। सही सही। और हम ठहरे भी मुसलमान के पास। अच्छा वो जो ये आपके ये शुगर केन नहीं होते, अच्छा। इसका सर्वे करता था वो, किसी फैक्ट्री का मिल, शुगर मिल का वो था अच्छा। वो, इसका यूपीसीबी का था, बड़ा सुलझा बंदा था उसके पास। किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ एक आध दफा हुआ। कि गुरुद्वारे में, मंदिर में? नहीं, गुरुद्वारे में नहीं गया, मंदिर में गया। मंदिर में? अच्छा मंदिर में भी अंदर कोई मूर्ति के पास नहीं गया। अच्छा वो भी इस तरह था, मैं प्राइवेट पढ़ता था एक टीचर के पास यहाँ थानेसर शहर के अंदर। वो था पेटिशन राइटर, अर्जी नवीस कहते हैं उसको। मर्दी। तो उसके पास वो चौथी जमात पास को 2 साल के अंदर मैट्रिक कर रहा था। अच्छा अच्छा मैं उसके पास पढ़ा। अच्छा तो मैं एक्चुअली पढ़ा उर्दू मीडियम से। अच्छा। हमारा स्कूल इंग्लिश भी थे मीडियम उस वक्त? नहीं, मतलब इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, हाँ, तो सब्जेक्ट था एक। लेकिन हमारे स्कूल में इंग्लिश नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उसके पास मेरे ताया ने मुझे भेज दिया, लगा दिया वहीं, खाना भी वही उसकी बेगम पका कर खिलाती थी सब। और भी बच्चे थे, मैं नहीं था कि अकेले ही था, मैं मुसलमानी बच्चा था, कुछ हिंदू भी थे, जाट भी थे और राजपूत भी थे, सिख भी थे मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो बात पता नहीं क्या कर रहा था, ध्यान से निकल गई। तो वही वो शादी में गए थे वो? हाँ, शादी तो खैर वो वहाँ की जब बच्चे की हुई थी, जहाँ से हमारे पर हमला हुआ था रादौर शहर में, तो ये तो उसके नजदीक गाँव था। ये है कि बहुत दो इवेंट, लोहड़ी दिवाली वगैरह में कोई अटेंड नहीं की कभी? कोई लोहड़ी में अटेंड, पंजाब का बड़ा इवेंट है दिवाली में तो हमें मिठाई शिठाई घर भेज देते थे। लोहड़ी तो बहुत बड़ा इवेंट है पंजाब का। कोई पर attend वहाँ नहीं थी। नहीं थी ऐसे? वहाँ तो यही था, इनका हिंदू थे, मुख्तलिफ थे जो इसमें वो निकालते हैं, जिस तरह मैं ताजिए निकालते हैं इस तरह के निकालते हैं वो भी उन जो थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो गांव में कुरुक्षेत्र, हैं? कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो था वो बताता रहा, थानेसर जो था इसका असली नाम जो है कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, अच्छा या उसे और स्थान ईश्वर भी कहते हैं, यानी खुदा के रहने की जगह। अच्छा। स्थान कहते हैं जगह को, ईश्वर कहते हैं खुदा को। वहाँ मैंने मकबरा देखा, इसका शेख चिल्ली का था, बहुत बड़ा, क्या बात है। अच्छा इसका संगे मरमर का बना था। अच्छा। और एक मस्जिद वहाँ बनी हुई थी शहर के अंदर, वो अपने पत्थरों की, उसे लाल मस्जिद कहते, बिल्कुल लाल थी। मैंने कभी नमाज पढ़ता नहीं देखा उसमें बंदा। अच्छा। वहाँ बाकायदा पोस्टर लगा हुआ था, इसका औकाफ, इसका क्या नाम है, जो वक्फ नहीं होती, अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये गांव में पानी लाने के लिए, घर में पानी चाहिए हो, घर में कुआं पानी था के लिए हमारे वो हिंदू लगी हुई थी औरतें, वो ला के घरे भर के ला के। अच्छा, आपके घर में वो लाती थी? हाँ। पैसे पेमेंट कर देते थे आप? जैसे मतलब ये वहाँ की बात, गांव की बात, गांव की बात कर रहा हूँ। शहर में तो नलके लगे हुए थे, हैंडपंप लगे हुए थे, सही है। तो वो कुएं से लाती थी पानी? वो कुएं से लाते। अच्छा। और कुएं की बात को सुन के हैरानगी होगी, उसको कहते थे, कुआं बहुत बड़ा चौड़े दल का होता था काफी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बोका डाला था, बड़ा बहुत बड़ा डोल हो तो बड़ा बहुत। और वो बैल उसको खींचते थे। वो इस तरह था कि जमीन खोद के नीचे गहरी, वहाँ पर वो बना थे जगह, इधर से जाते थे, उधर से वापस हो गए थे, फिर वो बोका निकाल लेता।
ये उनकी अच्छा, टेक्निक थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल इस्तेमाल करते होता था, वो लोटे लगे होते थे, वो हमारे इलाके थे। में नहीं, लोटे वाले तो वो तो कुछ और है। अच्छा, ये कोई ये बोका बता रहा मैं बोका। इतना बड़ा, उसका ठीक। चमड़े का बना होता था। सही है, सही है। वो भी थे, हम्म, वो भी थे, वो मेरे ताया के बाग में रैट। लगे हुए थे। अच्छा, रैट। हाँ जी, रहट कहते हैं, अच्छा, अच्छा, पर्शियन व्हील इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, ठीक, सही, सही, और एक और थी ढीकली सिस्टम। ठीक, वो इस तरह था कि बहुत बड़ा लंबा डंडा बना था, उसके ऊपर एक डब्बा बंधा होता था, उसे नीचे झुकाते थे रस्सी से, वो बढ़ता था फिर ऊपर खाने को। अच्छा, अच्छा। मुख्तलिफ टेक्निक थी। तो खाना ज्यादा तो लकड़ियों पर ही पकता होगा। हाँ, खाना लकड़ी इस्तेमाल बिल्कुल लकड़ी, लकड़ी और गोहा, हम्म, ये थापियां जिन्हें कहने तुझे, सही, ये थापी नहीं। सही। तो किधर खाने पीने की चीजों क्या इस्तेमाल होती थी? साग, जी? साग क्या इस्तेमाल होता था खाने में? खाने में पालक भी होता था, शलजम भी होते थे, गोश्त सब्जी भी होता- आती थी। मोटा सब्जियात भी होती थी। मोटा गोश्त तो वैसे हिंदू कम्युनिटी में थोड़ा मसला नहीं नहीं, हमारे नहीं कोई ऐसी नहीं रुकावट थी, इतना ओपन तो नहीं करते थे ज्यादा। बारह लेके गोश्त था, बकरे का गोश्त था, अच्छा। मुर्गी भी थी, गाय की कुर्बानी तो नहीं हुई होगी? होती थी, अच्छा, लेकिन चार दीवारी में, अच्छा, ओपन ले चुप कर। नहीं, छुप कर कह रही है, चार दीवारी में होती थी। मैं उनको पता होता था कुर्बानी हो रही है। हाँ, उनको पता था सही, मतलब हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना, कोई नहीं। अच्छा, गोश्त बाजार में बड़ा गोश्त मिल जाता था। बाजार ओपन में ही था, दुकानें अलग थी इसकी गोश्त की, अच्छा, 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 बकरे की भी और इसकी भी। अच्छा, अच्छा, ये आम पोल्ट्री नहीं थी वैसे, पोल्ट्री आम घरों में पालते थे लोग ठीक, या देहात वाले रखते थे। सही। ये नहीं कि देसी मुर्ग कुक्कड़ बादशाह बड़े हाँ, जबरदस्त चीज होगी, जबरदस्त। अंडा भी बता होता था। मैं तो बतखा तो भी खाता अंडा, छोटी बतख, अच्छा। चाइनीज बतख अच्छा, 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 हमने रखी है, अच्छा, मुर्गी भी रखी है। नील गाय। नील गाय तो शिकार के लिए जाते थे तो मार के लाए। मैं ये मिल के जाते थे, पार्टी 5-7 पठानों की, बंदूकें 2-3, और बंदे कम से कम 8-10 बंदे साथ होते हैं उन्हें। अच्छा, मैंने तो इतना गोश्त खाया इरफान कि मैं बयान नहीं कर सकता, अच्छा, शिकारी गोश्त खास तौर। अच्छा, और जो लज्जत मुझे गोश्त में इसके नील गाय के आई ना, नील गाय पूरी गाय थी जैसे आम पूरी में छोड़- ये आपको इसकी चीज बताता हूँ। गाय होती थी हम्म, तो हिंदू जो है ना, वो उसको एक किस्म का खुदा वास्ते पे या राम के नाम पे छोड़ देते थे, हम्म, तो फिर वो नुकसान करती थी हम्म। उनकी फसलों का। हम्म, तो फिर वो हमारे पठानों को बोला था, "पठान साहब आई है", तो गड्ढे में मार के दबा करके ले आते थे। ठीक। मैं कहा, इतना चर्बी उतरती थी कि हाँ, बयान नहीं कर। जंगली थी और गोश्त अलग थी, क्योंकि सही ऑर्गेनिक लचाओ। है ना, गाँव वो बिल्कुल। और ये तितर तो का सवारी, उतना शिकार था वहाँ, तितर, मोर, मुर्गा भी, मतलब कि आपके इलाके में जंगल बहुत हुआ है फिर? बहुत जंगल था, बताता रहा मैं आपको। अच्छा, जंगल था। और ये अपने और कौन सा बताऊं, मुख्तलिफ ये गाय होगी, और क्या जानवर होते थे उस जंगल में? भैंस होते ना, अब जानवर तो ये हिरन, पता चीता था, वगैरह नहीं है? ये होते थे अपने बंदर, बंदर आपने कहा। मोर, अच्छा, मोर भी थे। तितर, मुर्गा भी उसमें दरिया में होती थी, अच्छा, अच्छा, छप्पड़ के अंदर या झील के अंदर। और ये हिरन, हम्म। कौन सा दरिया था वहां से गुजरता था? बता रहा ना, नहर जमन घर भी थी, वो शहर के पास है जहाँ पर हमारी रिहायश थी, नजदीक थी। रेलवे स्टेशन कौन सा था? वहाँ रेलवे स्टेशन कोई नहीं था। अच्छा, अच्छा। नहीं, काफी फासले पे था। अब शहर जाने के लिए आप क्या कैसे जाते थे? वो ट्रांसपोर्ट थी, बसें। बसें चलती थी। हाँ। बसें भी वो गैस प्लांट से चलने वाली, अच्छा, वो इस तरह होता है। ब्रिटिश दौर में आपको नहीं बता रहे हैं, शायद न पता हो, वो होती तो यही बस, पीछे मैंने जनाब इसका सिलेंडर बना था इतना बड़ा, अच्छा, उसमें लकड़ी डालते थे, उससे जनरेट करते थे अच्छा, गैस, अच्छा, फिर उससे चलती थी। अच्छा, अच्छा, लकड़ियाँ से। हैंडल मारते थे, घड़ुर। अच्छा, पंखा तो नहीं होता था वैसे? पंखे भी देखे हैं उस जमाने में, अंदर मट्टी के पंखे, तेल से। अंदर उसके पंखा होता था, मतलब मशीन इंजन के अंदर, अच्छा, अच्छा, सही। उसके बगैर तो नहीं चलता। दूसरा पंखा, दूसरा छत का हवा के एक लिए। सीलिंग फैन था उस जमाने में जो चलता था मट्टी के तेल से। था, मैंने यहाँ देखा सरगोधे में, मैं अपने ससुराल में जाके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, सही। मिट्टी का उधर तो- तेल मैंने देखा, मिट्टी का तेल नहीं देखा वहाँ। उधर मिट्टी का तेल का, मिट्टी का तेल का ये पंखा नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो वहाँ मिट्टी का तेल उधर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ज्यादा पंखे ही इस्तेमाल करते रहे होंगे। पंखे हैंड फैन, हैंड फैन। शादी या फिर जिस
शादी ब्याह में क्या होता? शादी में भी फर्शी पंखे होते बड़े बड़े, इतने बड़े नहीं नहीं, वैसे खाने में पीने खाने में में जनाब होता था उस वक्त तो बड़ी जर्दा, पुलाव, कौरमा, मुतंजन, ये तो बड़ी बड़ी लेविश किस्म की शादी होगी। लोग वो खुल के बुरा खर्च करते। बुरा अच्छा। जो बना था, हैं? खांड बुरा जो बनाए थे। हाँ, वो एक और डिश थी हमारी देसी, हाँ, वो था ये अपना आम चावल उबले हुए, और उस पे जनाब अली वो उसके अंदर डालते थे प्लेटों के अंदर, और वो देसी घी के उससे भी साथ। खाते थे ये देसी घी और बूरा। अच्छा। मेरे वाले साहब की, मेरी बहन की जब शादी हुई, मैं तो था नहीं शादी में। देसी घी और बुआ बूरा बूरा बूरा, ये वो किस चीज़ का? देसी खांड का बनाते थे, खांड होती थी जो चीनी की देसी तरह। खांड। ठीक है। ये चीनी का नहीं, चीनी का इतना नहीं, उसका बड़ा अच्छा। बुरा होता है अच्छा अच्छा। और बड़ी मेहनत से बनता है, वैसे नहीं बनता वो। इसे भी कुटाई करते हैं, या सरगोदे में तो बनाते हैं, अच्छा। और देसी खांड का ही बनाते हैं। और यहाँ मैंने अक्सर देखा है इसका चीनी का ही है। तो ये बारात रात रहती थी कि कोई दो दो दिन रखते थे बात को, ये अपनी भी ताकत की बात है, अच्छा। ये कोई इन प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन जब जिसका दिल चाहता, कोई समझना मैं ताया हूँ इस बच्ची का, तो मैंने इसे रखना है बारात को इसकी। और बल्कि वो तोहफा भी देते थे। अच्छा। तोहफा ये गिलास हो गया बड़ा, हम्म, 1 रुपया चांदी का, अच्छा। ये तोहफा होता था। अच्छा। सही सही। ये खास तौर पर राजपूतों में बहुत था अच्छा। तरीका तो था। शादी तो अपनी फैमिली में ही होती है कि जहाँ से कोशिश यही करते थे कि अपनी फैमिली में करें, अच्छा। लेकिन ना हो तो फिर तो मजबूरी बन गई। वैसे दूल्हा आता था वो ज्यादातर गोड़ी पर ही आता होगा कि हाँ, 2 रुपये। तो रास्ते में जो है, वैसे हमारे इलाके पे पिंडी में रिवाज है कि दूध देते थे उसे दूल्हा को ना, जी, शरबत देते हैं, दूल्हा जहाँ से निकलता करते हैं खिदमत तो सारे ही करते नहीं, हैं। गाँव से निकलता है नहीं, देते जाते थे। ये ऐसा था कोई रिवाज उधर? हाँ, करते थे खिदमत, सादे थे बहुत, वैसे लोग इतने वो नहीं थे, मतलब जिस तरह आजकल की बनावट है, बनावट नहीं थी लोगों में। ये रात को बैठने का कोई रिवाज था उधर? रात को गपशप गपशप लगाने मारने का, के लिए हाँ, बंदे बिल्कुल। आगे। बैठ के बनी होती, जिस तरह यहाँ कहते हैं ना, वो हुजरा कहते हैं, हाँ, वो इस तरह के थे ना, बैठते थे। कहानियाँ शानियाँ कोई स्टोरियाँ बनाते हाँ, बस मुख्तलिफ आके बैठ जाते थे, पहेलियाँ शहेलियाँ। पे गपशप, अच्छा जी। या कोई आ गया, उसे कहते थे क्या कहते हैं, देखो ये जो सरंगी बजाते हैं ना, अच्छा अच्छा। वो आ गया। अच्छा। लेकिन हमारे ज्यादातर बंदे जैसे दीनदार थे ज्यादा, अच्छा, दीनदार। इस वास्ते अवॉइड करते थे। अच्छा, अच्छा। तो वैसे औरतों में पर्दा ज्यादा उस इलाके में पर्दे पर्दा ज्यादा? बहुत था। जैसे हमारे गांव में तो कोई नहीं है, जो पर्दा मर्जी आते जाते बहुत कोई- पर्दा था। अच्छा, पर्दा वो घरों में के अंदर ही ज्यादा। हिंदुओं में पर्दा था, अच्छा हिंदू औरतें ही पर्दा करते थे। अच्छा। हाँ, सही, सही। मतलब किसी के घर में गली में कोई औरत ना ना, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर मैंने एक दफा, ये जो पार्टीशन होने लगी ना, इससे पहले की बात है, उसका नया वो काम था शुरू, तो मैंने उस पे, ये मेरी शरारत थी या मेरे किसी दोस्त की साथ वाले की थी, मैंने लगी यू ब्लडी गांधी, तो मुझे जनाब वो पढ़ लिया उन्होंने बुजुर्गों ने, तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बुलाया हमें सबको, क्या लिखा बेटा वैसे, तो फर्क नहीं जाते थे। इज्जत एहतराम बुजुर्गों का इज्जत तो बहुत ही है। और वहाँ जिस शहर में मैं रहा हूँ ना, वहाँ का टाउन कमेटी के चेयरमैन हमारी बिरादरी के रिश्तेदार ही थे, अच्छा। और वो यहाँ चौकी बागट है सरगोदा के अंदर एक जगह, उनका बेटा यहाँ डॉक्टर लगा था, वो खुद भी डॉक्टर थे, अच्छा। यहाँ फौत हुई, और उसे पूछते हैं जिक्रिया कब वापस जाएंगे, कब भाजी जल्दी जाएंगे, अच्छा अच्छा। ये कहते उम्र की। अच्छा। उनकी जायदाद इतनी थी, मैं अगर मुझे एक गलती ना लगे, पूरा एक गांव था उनका हिंदुओं का जो उन्होंने खरीदा, वो तो आर्मी थे, पैसा बेताशा उनके पास अल्लाह ने दिया था, दीनदार थे, दाढ़ी वाले थे, बारिश थे, तो बहरहाल बड़ी जायदाद थी उनकी यहाँ। ये यहाँ पर हवाई अड्डा है, सबको देखा, इसके नज़दीक उनका बाग था, एक मुरब्बे का बाग था। तो वालिद को क्या कहते थे आपको वैसे? वालिद जैसे मेरे वालिद साहब? हाँ, बाबा कहते थे, क्या बुलाते थे? हम तो अपने नहीं वालदा, तो मैं शुरू में तो मैं तो अर्ली एज में तो बाबूजी कहलवाए थे, बाबूजी। फिर बाद में हम खुद जब हमें जरा शौर आ गया, हमने अब्बाजी कहना शुरू कर दिया। तो वालदा को तो वालदा ही, अम्मी वालदा को आपा कहते थे हम। कितने बहन भाई थे आपके?
2 बहनें थी, अच्छा एक मैं भाई। अच्छा एक बहन पार्टीशन से पहले फौत हो गई थी जवानी के आलम में, अच्छा अच्छा वहीं एक बहन रह गई यहाँ का एक बहन थी, पाकिस्तान में एक बहन वही रह फौत हो गई, गई। अच्छा वो सरगोदे फौत हो गई शादी के बाद शादी के बाद। उसके माशाल्लाह बच्चे हैं, इसका बड़ा बेटा भी फौत हो गया बेचारे का। तो यहाँ पर आके आपकी फिर यहाँ पर स्कूल दाखिल हुए, हाँ वहाँ साहिवाल साहिवाल में स्कूल में साहिवाल सहमत में दाखिल हो गए। सहमत हुआ। फिर मैट्रिक में 1951 में मैंने नए किया। बच्चे, नया माहौल, नया इलाका। बस बंधन लिफ्ट कराई उन्होंने, टीचर बहुत अच्छे थे हमारे। अच्छा कोई जस्ट गवर्नमेंट होने में कोई ना मसला तो नहीं? कोई नहीं। अच्छा अच्छा वैसे देखो जी, जो है ना अनपढ़ टाइप हो तो कुछ और ही टाइप के होते हैं। बहरहाल हमारा किसी के साथ रिफ्ट नहीं हुआ, कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा कोई इलाका मतलब कि उसका उर्दू में मैं टॉप पर था सबसे अपनी क्लास के अंदर, अच्छा मैथ में हम निखत थे, अच्छा इंग्लिश में हम ठीक थे, बाकी हिस्ट्री सब में। मेरा हेडमास्टर भी पठानी था, अच्छा उसका नाम था पीर गुलाम जमी खान गाजी। अच्छा वो जलंधर एक जगह है शहर अच्छा। इंडिया में, इंडिया वहाँ वहाँ का पठान था, सही है, सही है। और यहाँ सरगोदे शहर में सेटल था। ठीक है ठीक है। तो उस स्कूल से ये जो क्या स्कूल का नाम था जिधर साहिवाल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल सही बात है। तो मैट्रिक यहाँ से अब की? तो बन गया, वो कॉलेज बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैट्रिक वहाँ से की हाँ जी 1951 में। 1951 उसके बाद? उसके बाद फिर मैं सोचता था मैं क्या करूं, अच्छा दिमाग तो था ना हाँ। मेरा। मैंने फिर भी क्या, मेरा एक अजीज था, मेरा बहनोई भी था, मेरा दादाद भाई भी रिश्ते में था, ठीक है। तो उसने सर्विस कर ली थी। उसने 50 में मैट्रिक कर लिया था मेरे ख्याल में, ये मुझसे पहले, तो वो रेलवे में लग गया था, हाँ, ASM के ग्रेड में। अच्छा वो यहाँ पिंडी में लगा हुआ था, हाँ, तो यहाँ वैकेंसी निकली रेलवे में। मैंने रुपए का फार्म लाया, मैं जाके पहली दफ़ा मेरी रेलवे से सफ़र है। मैं गया पिंडी यहाँ सरगोदे, मैं वहाँ से 1 रुपए का फार्म लाया, भरा, मैंने भर के भेज दिया। मुझे कॉल आ गई, रेलवे से। मैं भाई जनाब पहुँच गया पिंडी। हम्म, पहली दफ़ा मैंने चुनाव एक्सप्रेस में सफ़र किया रेलवे का, अच्छा अच्छा और मैं बर्थ पे लेटा हुआ था नीचे। तो यहाँ जेलम से कुछ बंदे सुशा किस्म के बंदे चढ़े, तो मैंने उन्हें जगह दे दी साथ अपने बैठने को। मैं गया यहाँ बैठ गया। तो आदमी की फितरत होती, पूछने लगे कहाँ जाओगे, क्या से है। मैंने कहा जी मैं सरगोदे से हूँ, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, कि वहाँ कोई है। मैं कहा जी है तो सही, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। खैर वो कहने लगा, मुझे बातें बुतें करता रहा। सुबह होगी, फिर मैं यहाँ पिंडी पहुँच गया रेलवे स्टेशन पर, मुझे अपने साथ ले गया। मैं भी चुप करके चला गया। वो था वकील एक्चुअली, अच्छा तो मुझे अपने घर ले गया। यहाँ सदर में उनका घर था, अगर जिंदा है अल्लाह ताला उसकी ईमान दे। फौत हो गया उसका लम्हा खड़ा, शेख मोहम्मद अमीन भट्ट। अच्छा मुझे वहाँ ले गया, मैं एक सिफारिश चिट्ठी भी लेके आया था। हम्म, तो खैर मैं, उसने मुझे बाथरूम में बताया, ये बाथरूम है, यहाँ पे जाकर सदर में उनका फ्लैट था उनका। मैंने, मुझे नाश्ता कराया था, हम्म, नाश्ता करा के थोड़ी देर बाद ठहरा, अपना आप भी तैयार हुआ। फिर मुझे लेके साथ जनाब अली, यहाँ था एक लियाकत गार्ड बागनी, अच्छा इसके साथ एक सामने कोठी थी, वहाँ पर था शेख मोहम्मद बशीर अंसारी, अच्छा एडवोकेट ठीक हाई कोर्ट, वो सरकारी वकील था। अच्छा तो उसके नाम में चिट्ठी लेके आया था, हम्म, वो मेरा किसी अजीज ने दिलवाई थी। खैर मैं लेके उसके, मुझे वहाँ छोड़ के कहने कि भाई ये मकान है, अगर आना तो फिर दोबारा आना, ठीक है, मेहरबानी आपकी। मैं अंदर दिया से उसके, जो हम बाहर खड़ा था, मैंने कहा ऐसे भेजिए का है थोड़ा। खैर उसने मुझे बुला लिया, बुला के मैं कहा क्या बात, मैं कहा जी ये है। खैर उसकी कोई रसाई दी यहाँ इसमें सदर में, हम्म, ये जो क्या इसकी स्टेशनरी की दुकान थी बहुत बड़ी, हम्म, उसका वो कांटेक्ट होगा रेलवे वालों के साथ। उसने मैंने कहने लगा जी, मैं कह ये, उसने कहा आप ठीक है। मैं अपने पहुंच गया, हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ, हम्म, उसमें तो मैं निकल गया। अब आगे आ गया मेडिकल, इनका मेडिकल बड़ा सख्त है, आई साइड का खास तौर पर। अच्छा तो वो सी का एक लफ्ज़ आता है इसके अंदर, गोल इतनी मशीन के अंदर, उसे देखना पड़ता है इसकी डायरेक्शन क्या है इसकी, जो ये खाली जगह नहीं होती सी की, ठीक है इसकी डायरेक्शन का वो। अच्छा तो वहाँ मैं उसमें मैं फेल हो गया। अच्छा अच्छा हाँ,
फिर लास्ट मैं अपने मेरे मामू थे यहाँ असलमदार में, यहाँ चला गया, उनके पास रहा। उन्होंने बड़ी ट्राई की दूसरे मुख्तलिफ महकमों में, नहीं कामयाब हुए बेचारे। फिर मैं यहाँ से मेरे अजीज से पिंडी फिर मैं वापस आ गया। वो रेलवे में थे, वो बड़े सीनियर गार्ड थे पैसेंजर ट्रेन के, एक्सप्रेस नहीं सॉरी के, मेल एक्सप्रेस वगैरह के। तो वो मुझे उनके घर चला गया। मैं मेरा ख्याल 1 महीना उनके पास रहा। उन्होंने बड़ी ट्राई की, रेडियो पाकिस्तान में फलाने जगह कोई मिल जाएगी जगह से, मुझे नहीं मिली, मेरे मुकद्दर में था। फिर मैं फिरता 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 जनाब अली मैं सदर में जब पहुँच गया। सदर पहुँच के मैं जनाब एयरफोर्स वाला का बोर्ड देखा, मैं वहाँ पड़ गया। सर्टिफिकेट मेरे पास था, मैं ले जाकर उन्हें देखा, तो उन्होंने मेरा मतलब इंटरव्यू वगैरह लिया, चेक चुक करा थे। फिर मेरे कहने का 15 दिन आ गया। फिर मुझे उन्होंने जो वहाँ काम करने का तंत्र वो मुझे उन्हें जो अलॉट किया वो था स्टोर काउंटिंग का। ठीक है, तो मैं फिर मुझे यहाँ भेज दिया उन्होंने क्वार्ट। मैं बैठा ऐसा ट्रेन में, यहाँ से चलती है पिंडी से, वहाँ चला गया। वहाँ फिर मुझे रात के टाइम बजे वहाँ मैंने फिर वर्दी शर्दी कपड़े शपड़े शपड़े सारे बिस्तरा बुस्तरा दे दिया सारा। खाना 2 टाइम डट के खाना, और जनाब सुबह को उठाना 4 बजे उठाना। पहले पीटी होती है, फिर परेड होती, बहुत तेरा बड़ा मकाम फंस गया। पहले बंदा आजाद हो ना, फंस जाए तो फिर इस तरह होता है। फिर मैं करता करता खैर का अपने काम में करता रहा सही। मेरे दिल में आया, मैं कि यार ये भाग चल यहाँ से, कहाँ फंस गया। फिर खुद ही अल्लाह मैंने वो मुझे हिदायत दे दी, कहता तुझे कोई ना रुका में जरा चांदी में आने का। मैं फिर सिर छोड़ के लग गया। तो मैंने 9 महीने पता 6 महीने यहाँ ट्रेनिंग की, फुट ड्रिल लिए। फिर उसके बाद मेरी पहली अपार्टमेंट जो, हाँ फिर मेरी अपार्टमेंट हुई है कराची, डिग रोड आज का तो शारा फैसल कहलाती है, एयरफोर्स का वहाँ नाम टेक्निकल स्कूल था। वहाँ मैं बाकायदा वोचर फीलिंग शिलिंग दिशिंग का सारा काम सिखाया उन्होंने। फिर हमारा इम्तहान हुआ, एजुकेशन भी होती है साथ साथ। मेरे साथ ऐसे बंदे निकट थे, मैं बड़ी मुश्किल से चलाता था। तो खैर पास आउट हो गया वहाँ से। फिर मेरी पहली अपार्टमेंट हुई है PF एकेडमी असगर खान रिसालपुर। मैं यहाँ जनाब मेरी 52 के बाद वहाँ से पास होने के बाद फिर यहाँ रहा। यहाँ से फिर मैं तंग पड़ गया, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहीं शहर। इस पे बहुत बड़ा डिपो है कराची में, इसे PA शारा फैसल थी। अब तो खैर नंबर भी बदलिया होगा उसका। तो वहाँ मेरा ट्रांसफ़र, वहाँ मेरी ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ की निस्बत वहाँ काम बहुत ज़्यादा था। सुबह 7 बजे बैठता था मैं सीट पे, और 1 बजे तक मुझे नहीं पता था कहाँ हूँ। इतना था, वोचर वर्क था, वर्कलोड ज़्यादा। हाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा। ये थैले भर भर के इतने बड़े बड़े खाते थे। सन 65 की लड़ाई हमने वहीं लड़ी। आप उस टाइम वहाँ? जी हाँ। तो खैर वो फिर मेरे 9 साल होने वाले हो गए इस तरह ही रुड़ते खुड़ते। फिर मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी कि भाई मैं फर्दर सर्विस नहीं करना चाहता। 9 साल मेरे पूरे हो गए। मेरा एग्रीमेंट जो था, मुझे यहाँ से छुट्टी दी है। मेरा प्रोग्राम बाहर का जाने का था असल में, लेकिन दाना पानी नहीं था कहीं जाता। तो खैर वो वहाँ से उन्होंने मुझे 3 दिन मुझे बुलाया। मेरे साथ और एक लड़का था, केदार हजारे का। हमें बड़ा समझाया, हमारा एडिशन नहीं करना था। कहने लगे यार क्यों जा रहे हैं, आपका ये CRA बहुत अच्छी हैं और मैं इसलिए आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। खैर जो नया कैरियर स्टार्ट करने में मैंने बहाने बुलाए, मेरे वाले साहब की इस तरह चोट लगी है, मजबूर है, उनकी लैंड प्रॉपर्टी कोई देखने वाला नहीं है, बहाने मुने बनाए बाद में। खैर उसने बेचारा कहा अगर आप कह रहे तो मैं उन्हें भेज दिया। फिर उसका तो रिकॉर्ड ऑफिस हमारा था PSN ऑफ मसूर, उसको तो सिर्फ मौरीपुर कहते थे, आजकल तो पेशावर में आ गया। हाँ वहाँ से फिर हम छुट्टी लेके घर आ गए। हमें सब कुछ हमारा
पैसे पूसे दे के फारग कर दे दिया। हमने भी बिजली जो थी वो वहाँ वापस कर दी। अच्छा। फिर मैं अपने घर आ गया साहिवाल। वाली साहब मेरे कहने लगे क्यों छोड़ के आया तू? मैंने कहा जी मैं तो तंग था, मैं तो बाहर जाऊँगा। खैर बस सोचते फिर मैंने ये इसमें रेलवे में अप्लाई कर दिया। उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट के बाद फिर मैं पीओ के अंदर वैकेंसी निकली, अच्छा। यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ एक्सप्रेसमैन की वैकेंसी थी, अच्छा। तो अल्लाह ने कहा 300 बंदों में से 100 बंदे मैंने रखे उनमें अच्छा। इंटरव्यू में। और मैं इतना झक बंदा था, मैं बड़ा ही नहीं मारता। अंग्रेज था हमारा चीफ स्टूडेंट यहाँ एक्सपीरियंस फैक्ट्री का। अच्छा। तो मैंने कहा सर शुड आई वेट और गो ऑफ, हाँ। है कोई चांस इसमें? उसने कहा विद इन हाफ एन आवर यू विल टोल्ड योर रिजल्ट। बोर्ड था बगैर बैठा हुआ, अच्छा। अच्छा। उसका नाम क्या था? सीसीएम ब्राउटन, ठीक। अंग्रेज था, वो एमडी की पोस्ट, चीफ स्टूडेंट था चीफ सुपरवाइजर। वो। बहुत उसके बाद तो बहुत सारे यर के थे। अच्छा। तो खैर वो मुझे वाकई जी उसने अपने दफ्तर में बताया, मैं सिलेक्ट हो गई। खैर मेरे साथ और संगीता सर यहाँ के जिसके घर में मैं क्वार्टर में यहाँ बस्ती में रहा, उसका अपना क्वार्टर, तो वो फौत हो गया था मगफरत। ऐसे गुजरात के पास है गया ठट्ठा मूसा, वहाँ का बड़ा जट था बहुत। मैं खैर मेरा रिश्तेदार भी ऐसा नहीं जितना जैसा बंदा वो था। मेरे सारे इन बच्चों के उसकी बेगम ने अस्पताल में, जिनकी सारी की डेथ वहीं की है, बर्थ पीएफ हॉस्पिटल की। मेरे पास गवाह पड़े। बहुत नोबल बंदा था, बच्चों में वो चीज़ नहीं है। एक बच्चा था उसका, 2 बेटियां थी, एक बेटी गुजरांवाले में मेरे साथ टाइम थे उनके, और बच्चा इंग्लैंड में, बड़ी बच्ची इंग्लैंड में। फिर आपको इधर भेज दिया एक्सप्लोजिव में? हाँ एक्सप्लोजिव में, फिर यहीं से सन 92 में रिटायर हो गए। 92 में रिटायर हुए। कब से शुरू किया आपने? आप जी कब से शुरू की? 92 में टाइम शुरू सन 1962 से। 62 से शुरू। ठीक है। तो आपकी शादी किस कब हुई? शादी मेरी एक पहली शादी हुई थी, वो फौत हो गई थी यहीं कोई अपने पीएफ के अंदर ही हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर इसके बाद तो दूसरी मेरी शादी है, उससे यही माशाल्लाह। पहली बार उससे मेरे एक बेटा और 3 बेटी। एक बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, बड़ी जो थी सबसे। ठीक। और इससे बड़ा भाई है इसका रिजवान, ये दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का लाहौर में है, वो एमएससी है बायोकेमिस्ट्री। और ये बैठा है एमबीए बैठा फाइनेंस का, और इससे छोटा मैट्रिक है। एक भाई इसका बीए। पहले मतलब 3 बेटे तो एक बेटी, एक बेटा और 3 बेटियां और एक माशाल्लाह पहले भाई दूसरी से तो ये है ना 3 2 बच्चे हैं ये मेरे माशाल्लाह टोटल जो है 7 बेटे हैं। अच्छा। और 4 बेटियां थी जिनमें से एक बेटा। तो ये तो अभी काफी बड़ी फैमिली है। शादीशुदा तो ये नहीं, ये भी शादी शुदा, वो छोटा बच्चा वो उसका नहीं गई है। काफी बड़ी फैमिली माशाल्लाह। जी। अल्लाह की मेहरबानी है। मतलब गैदरिंग हो तो तकरीबन कोई 50 के करीब से बंदे इकट्ठे आप सिर्फ घर के लोग आपके मतलब इनकी फैमिली के इकट्ठे होंगे। आपके 50 के करीब मतलब घर के लोग हैं। घर के बंदे। गेट टुगेदर। मैंने कभी किसी को दूसरा नहीं समझा, हकीकत है कोई भी गैर भी है ना मेरे दिल में नहीं है। अच्छा। मैं से अपने जैसा समझता हूँ। कोई बच्चा है या बड़ा है ना, मैं किसी से नफरत करता हूँ। मुझसे बेशक कोई की नफरत करे, मैं नहीं करता। ये अल्लाह की मेहरबानी है, और सबसे बड़ी देन उसकी है जो मुझे वहाँ से। आपने वैसे पूरा पाकिस्तान का पीरियड देखा, कौन सा मैंने- पीरियड आपको अच्छा लगा? मैंने सफ़र कराची से गंडी कोतल तक किया। मैं क्वार्ट में भी रहा, पेशावर में हम वैसे जाते थे डिवीजन पे, और मुझे इलाका तो भी यही अच्छा लगता है। सही बात है, हाँ, बात सही है। फर्टाइल है बहुत ज़्यादा। ग्रीनरी। नहीं आप और अभी आपकी एक्टिविटी क्या है अभी? मेरी एक्टिविटी अब वो पहले थी कि मैं सुबह उठता था, फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में जाके। मेरी 4-5 नमाजें, मैक्सिमम 4 नमाजें तो मेरी मस्जिद में होती थी ना। अब जब से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मेरी जरूरत नहीं पड़ती। बात है मैं जुमा पढ़ता हूँ,
बाकी घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। मेरी कोई इनकारी नहीं है मैं कह मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। सही है। वहाँ 27 नमाजों का स्वभाव है जी और वहाँ ऐसा माहौल बन गया था। मेरे साथ 2-3 बंदे साथ होते थे। जी अब यहाँ कोई ऐसा मुझे बंदा नजर नहीं आता, ना मिलता है, ना मैं कोशिश करता हूँ इतनी अब। चलिए हमारा मेजर फोकस तो पार्टीशन पर है। आप पार्टीशन से वहाँ से उड़कर इधर आ गए, जी तो क्या आप समझते हैं कि पार्टीशन अगर ना होती तो क्या होता? देखो जी, अल्लाह क्या? को मंजूर था, ये मुल्क अल्लाह ने बनाया है। इस मुल्क को अल्लाह ने बनाया और वही कायम रखे, हम नहीं रखे। ये 27वें रमजान शरीफ को बना है और हजूर साहब के प्रोग्राम पे बना है। हमने तो जो कुर्बानी मिली थी दे दी। आपकी जनरेशन ने बड़ी कुर्बानी दी है तो बने, वैसे तो नहीं बन सकते। जिस काबिल थे मेरे उस्ताद शहीद हो गए और इतना बेहतरीन बंदे थे, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सबको अजर अजीम दें। चले वो जो जिन्होंने संभालना है, आपने बनाया, मेहनत की, आंसू भी आपकी आंखों में आ गए, तो जिन्होंने बनाया, जिन्होंने संभालना है, उनके लिए कोई पैगाम? उनके पैगाम यही कि ये लुटेरे हैं सारे। मैं सिर्फ वाहिद एक शख्स को बंदा अच्छा समझता हूँ इस वक्त, बेशक आप करें समझें न समझें। जमात से मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं, ना मैं किसी का ठीक ठीक। परवरदा हूँ। मुझे सिराजुल हक अच्छा लगता है सबसे इस वक्त। बाकी मैं नहीं कहता अच्छे होंगे, ठीक, बाकी ये है कि सब लुटेरे हैं। सही अब मुझे बताए ना, मैं बुरा गिबत तो करूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बहरहाल नवाज शरीफ को किस चीज़ की थोड़ है मुझे। इस पाकिस्तान को बनाया, बाप ने उसके फौंडी चलाई, शुरू में इन्हें मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। क्या नहीं इसी वास्ते पढ़ाया था कि पाकिस्तान को बुरा कहें? वैसे 47 से आज तक अल्लाह ताला समझेगा इन्हें, ये पकड़ में है। वैसे आप क्या समझते हैं सर कि 47 से आज तक आपने पूरा पाकिस्तान का पीरियड देखा, जी। 70 साल का तो पाकिस्तान है, आप उससे भी 86 साल, मैं कौन सा मुतमईन period- हूँ इससे। आप किस पीरियड को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कुछ हुआ? अब इसमें? ब्रिटिश पीरियड अच्छा है या ये पीरियड? नहीं नहीं, ब्रिटिश को मैं नहीं कहता। बहरहाल उसके किस दौर अयूब खान के दौर में अच्छा था वो भी ऐसी ठीक था, वो भी ऐसा ही, अच्छा वो भी करप्ट था। ठीक। उसने औलाद को करप्ट कर दिया था, दोनों बेटों को बाहर निकाल दिया था आर्मी से। इसे भी नवाज शरीफ को कोई थोड़ नहीं है, जरदारी को कोई थोड़ नहीं है। इन्होंने सब ने लुट्टा पाकिस्तान, नोच रहे हैं, अभी तक नोच रहे हैं, मुर्दार खा रहे हैं। सही। अच्छा, कभी पिछला इलाका याद आया है बैठे बैठे? शर्त नजर है मुझे कभी वो नहीं याद है। ना, मैंने मेरे वाले साहब को आता था, मैंने नहीं याद किया। उनका बहुत पीरियड गुजरा है। उनका वो कुछ और दरवेश टाइप आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। 12 दरवेश थे, उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी। चलो मैं आपको एक तारीखी वाक़ा सुना देता हूँ। मैंने बीमार थे वो, मैं उनसे वाले साहब से पूछा, मैंने कहा जी अपनी सर्विस थी, इतना सर्विस आपने काम की है और इसका कोई वाक़या आपको याद है? कहता हाँ मुझे एक वाक़या याद है। ये जिस हल्के में के लगे थे ना, वहाँ पर मेरे से एक इंतकाल दर्ज कराया तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने, कानूनगो ने। मुझे मजबूर किया, मैंने ना की, मैं नहीं करता, बहुत ही मजबूर किया, नाजायज वो था इंतकाल, तो मैंने कर दिया। और दूसरी पार्टी के वहाँ जिम्मेदार तो फिर एक दूसरे को ताड़ में रखते ना, हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दी जाओ, कार हो गई। पटवारी भी, तहसीलदार भी, पटवारी भी, कानूनगो भी। इन्होंने जरा उनसे पूछा भी ये इंतकाल के अंदर, उन्होंने बताया कि मुझे फोर्स किया, इन्होंने मजबूर किया। मैंने तब किया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया।
सारों का बेटा था आउट, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अच्छा। ये उनकी जिंदगी का वाक़या। दरवेश टाइप बंदे थे, बीमारी के हालत में। अब उनको था इसके पेशाब की शिकायत थी, उनका पेशाब रुक गया था। तो मुझे इतला आई, मैं यहाँ था, मैं कई दफ़ा ख्याल करता था। 18 साल उन्होंने खाना खुद पकाया मेरी वालदा की फौतीदगी के बाद। किसी को ये नहीं कहा मुझे पका के दो, पटवारी को किसी चीज़ की कमी होती है। खैर बहरहाल मकसद मेरा कहने का, जब बीमार हुए तो मुझे यहाँ फ़ोन आया। मैं उसी वक्त 11 बजे, मैं अब तो मोटरवे चल गई ना, बैठा 11 बजे मैं पहुँच गया। मैंने हालत देखी, फिर मैंने उससे, मेरा भांजा था वहाँ, अभी भी है माशाल्लाह, उसकी ज़िंदगी दे, उन्होंने जो कुछ भी किया। बहरहाल मैंने कहा इनका बस कर, हकीमों का इलाज नहीं है। मुझे कहना हकीम ने, मैं कहा हकीम का इलाज नहीं आपका। हम उसके पास गए, यूरोलॉजिस्ट के पास, बड़ा अच्छा बंदा था, उसकी ज़िंदगी दे, अगर फौत हो गया बख्तर कराए, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था। तो उसने अप्रोच करी डॉक्टर के थ्रू, उसका दोस्त था डॉक्टर, उसने कहा जी ले आओ। हमने देखा, उसने बनाया, वो लगा दी, ट्यूब लगा दी, वो तो लगा दी, वो मिनटों सेकंडों भर गई। कहने लगे से फिर दोबारा से करना। तो उन्हें तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर साहब तो कहते इस उम्र में हम ऑपरेशन करते नहीं। उनकी जब फौत हुए 98 की तो उम्र थी उसकी, 98 ईयर्स। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे पर तकलीफ नहीं देखी जाती। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा यहाँ कराना, यहाँ भी ऐसे होगा, वहाँ कराओ, वहाँ भी। मैंने कहा कर दो। अल्लाह ने कहा 10 दिन के अंदर, आपको यकीन बदलिए आने कि 10 दिन के अंदर उसके यहाँ के हीले होंगे। अच्छा। और उसके टांके निकाल के देते, ये अल्लाह वैसे से पूछे महफूज आन होगी, मैं कहना अभी नहीं। उनके चेक कराया ना प्रोफेशन ग्रैंड, वो निकला कैंसर, उसी में डेथ हुई, यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, तो आपके वालिद साहब का इंतकाल किस ईयर में हुआ? आपके वालिद साहब का इंतकाल किस ईयर में हुआ? ये 98 यानी कि 98 ईयर्स हाँ, में। अच्छा, अप्रैल 98। इसका मतलब है वो 1900 से पहले की पैदाइश है। 1901। हाँ। 1901 की पैदाइश है। उनका हैंडराइटिंग देखो ना, इतना खूबसूरत है जैसे अरबी लिखता है बंदा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपने वाल्टन में कितने दिन गुजारे थे? कहा वाल्टन वाले कैंप में, लाहौर? एग्जैक्ट तो याद नहीं, 3-4 दिन रहे में ज़्यादा। वही खाना वाना मिला था, सरकारी खाना होता था, ये ठिप्पर चिप्पर। तो वो जो पानी आप लोगों ने कैसे वहाँ पे लिया था? कहाँ पानी रास्ते में जो था? रास्ते में, हाँ रास्ते में इसका ये बारिश का पानी था ना, हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं था। वो हमारे पास लोटे थे, जो वजू करने वाले लोटे नहीं होते हैं, पीतल के थे। तो उसमें कपड़ा रखा, उसमें भर लिया, उसमें कपड़ा रखा। और एक तो वाक़या सुना आगे ध्यान मेरा, रात के टाइम वहाँ से चले ना माइग्रेशन उसमें कन्वे में, तो हम जलंधर पहुँचे, आर्मी वाले में जलंधर ले आया। जलंधर का हाई कमीशन का दफ्तर था, तो वहाँ बाहर हमारा कैप लगा दिया, फौज खड़ी कर दी। तो खैर वो पेड़ ऐसी चीज़ है, आग होती है। तो मेरा तादाद भाई भी एक रिश्ते में था, वो भी साथ था बेचारा। वो कहने लगा ये मेरा क्या आटा वहाँ दे रहे फौज, ले आटा ले। तो खैर वो आटा ले आया बचा के। तो मेरी बात हो गई, कहने लगी चाची आटा गूंद दे। चाची ने आटा गूंद दिया, गूंदा तो पानी में उसे मुँह सुखाई मेरी वालदा को। मैंने कहा चाची रोटी पका दे इसकी, कहते मैं मुँह सुखा रही, क्या करेगा पी खा के, भूखा रह ले। खैर वो राजपूत थे पर को उन्होंने बेचारों ने जलाया था उसने भी खाली रोटी, मैंने भी खाया। और वो ये सब्ज मिर्चा नहीं होती, ये लगा हुआ था, भुट्टे थे उधर लगे हुए। तो वो तोड़ ताड़ के नमक नमक डाल के वो उसके लिए, हाँ वो लिए अपने क्या था ये जिससे हैंडल चलाते हैं ना गाड़ी का, उसमें काट काट के नमक डाल खा गए। ये पेट की आग ऐसी होती है। तो पानी जो बारिश का पून के पिया आप लोगों ने, बर्तन वो सारा वो पिया ना, फिर जितनी जरूरत थी किसी को, मतलब फिल्टर करके उसी को इस्तेमाल किया। मतलब बारिश थी, बर्तन आप लोगों ने रखे, और ये कपड़ा साथ लगा में के, और जगह जगह बाद जगह मरे हुए डंगर पड़े। अच्छा,
और कुओं की क्या पोजीशन थी जहाँ कुआं की तो कुएं बस वो बदबू, लाशें पड़ी थी उनके अंदर। थे? सब में सब मैं तो नहीं कहता, मैं बहरहाल जाए बदबू थी वहाँ। पानी पीने के काबू। इन्होंने गठनी की वैसे, यहाँ भी गठनी की होगी, वहाँ भी गठनी की है। बिल्कुल। जो अड्डे चढ़ गया तो सब तो पहले स्टार्ट तो अड्डे इलाके से आया, पिंडी तक। पिंडी से। बिल्कुल। एक एडीए जगह पीली बीत वहाँ हुआ था, थोड़ा खालसा से शुरू हुआ। और ये मास्टर तारा सिंह तो अड्डे इलाके से थी। गुजर खान थे। हाँ। मास्टर तारा सिंह की सारा उपजार निजात से। इन्होंने बड़ी अब उन्हें एहसास है अब कि हमने ज्यादती की, बिल्कुल। लेकिन वो वक्त तो गुजर गया। अच्छा, थोड़ा पीरियड या राइट्स का, इससे पहले नहीं थे, थोड़ा पीरियड ही कंट्रोल हो सकता था बशर्ते कि अगर हुकूमत चाहती, है। लेकिन इन्होंने कंट्रोल नहीं, उन्होंने भी किया है ना। मतलब कि वहाँ से जो अगर किसी का इंटरव्यू लो तो वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये तो हमारी फितरत है, हाँ। ईंट कुत्ते का बैर है हमारा, शुरू यहाँ से हुआ है। ईंट कुत्ते का बैर है, ये कभी भी आग बुझेगी नहीं, कितने भी न्यूट्रल हो जाए। अब यहाँ क्या हो रहा कश्मीर में, उनका क्या कसूर बेचारा। आज सबसे बड़ी चीज तो राय साहब तुम देखो ना, बिहारी जो इसके बिहारी बिहारी बिहारी, मुझे बड़ा दुख होता है इनका नाम सुन। उनके लिए पाकिस्तान कितनी दफा बना, 3 दफा। बिल्कुल ऐसे बोलो। अभी तक सड़ रहे वो बांग्लादेश में पाकिस्तान के नाम पे। ये आपने खाए क्यों नहीं? बस एक आध तो खा लेते। बहुत शुक्रिया जी। कोई नहीं रह साहब, बस ऐसे ही है।